सुंदरी घर की गली में तेज कदमों से चल रही होती है। उसके चेहरे पर घबराहट भी है और आंखों में जिद भी। पैरों में घुंघरू नहीं है, मगर उनकी आवाज जैसे अब भी उसके जहन में गूंज रही हो। घर के दरवाजे के पास पहुंचकर वह रुक जाती है, गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, बस अल्लाह, आज मुझे हिम्मत दे देना। अंदर से बाबा की आवाज आती है, सुंदरी आ गई बेटी। वह एक पल के लिए आंखें बंद करती है, फिर धीरे से जवाब देती है, जी बाबा। बाबा उसे देखते ही उसके चेहरे की परेशानी भांप लेते हैं। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सुंदरी नजरें झुका लेती है। बाबा, वो अम्मी की पाजेब अभी तक नहीं मिली। बाबा का चेहरा सख्त हो जाता है। बेटा, मैंने कहा था संभाल कर रखना। तुम जानती हो वो मेरे लिए क्या मायने रखती है। सुंदरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। मुझसे गलती हो गई बाबा, लेकिन मैं ढूंढ लूंगी, मैं वादा करती हूँ। बाबा गहरी सांस लेते हैं। गलतियां सिर्फ वादा करने से ठीक नहीं होती बेटी, उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। उसी वक्त बाहर गली के कोने पर एक काली गाड़ी रुकती है। गाड़ी के शीशे नीचे होते हैं। अंदर बादशाह बैठा होता है। आंखों में नशे का नहीं, बल्कि जख्मी अहंकार का जुनून। यही है इसी गली में। वह धीमे से कहता है। गुलाम थोड़ा हिचकिचाता है। बादशाह, ये ठीक जगह नहीं लग रही, यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। बादशाह का चेहरा टेढ़ा हो जाता है। बस वही तो मसला है गुलाम, इज्जत। मुझे अपनी बेइज्जती का हिसाब चाहिए। वह गाड़ी से उतरता है। अंधेरा उसका लंबा साया गली की दीवारों पर फैला देता है। उधर घर के अंदर बाबा सुंदरी से कहते हैं, कल सुबह सबसे पहले उस जगह जाकर ढूंढना, मैं भी चलूंगा। सुंदरी हैरान हो जाती है। आप? बाबा हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, लेकिन आंखों में दर्द होता है। हाँ बेटी, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी भी है। उसी पल दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। सुंदरी और बाबा दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बाबा उठकर दरवाजा खोलते हैं। बाहर बादशाह खड़ा होता है, बिल्कुल सामने। आंखों में पहचान की चमक आ जाती है। अस्सलामु अलैकुम, बादशाह कहता है। आवाज में अजीब सी नरमी होती है। बाबा थोड़ा चौंकते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। बादशाह एक पल के लिए सुंदरी की तरफ देखता है। मैं किसी चीज की तलाश में हूँ। सुंदरी की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी आंखें सीधे बादशाह से मिल जाती हैं और हवा में बस एक ही सवाल लटक जाता है, ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाका है या किसी तूफान की शुरुआत? बादशाह दरवाजे पर खड़ा रहता है, जैसे अपनी सांस भी सोच समझ कर ले रहा हो। बाबा उसकी आंखों में देखते हैं, वह नजर जो इज्जत से ज्यादा घमंड की आदत रखती है। चीज? बाबा धीरे से पूछते हैं। कैसी चीज बेटा? बादशाह के होंठ हल्की सी मुस्कुराहट में मुड़ जाते हैं। एक पाजेब। पुरानी सी आवाज वाली सुंदरी का रंग उड़ जाता है। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ जाते हैं। बाबा, उसकी आवाज कांपती है। बाबा एक कदम आगे बढ़ते हैं। तुम्हें कैसे पता मेरी बेटी की चीज यहाँ है? बादशाह पल भर को खामोश हो जाता है, फिर धीरे से बोलता है, इस शहर में आवाज दूर तक जाती है।